नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नैरेशन कैसे चेंज होता है। लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को नहीं जानते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिसमें कुछ आपको सडन हो, सडन चेंजिंग हो, सडन इमोशंस हो, सडन फीलिंग्स हो, इन सारी चीज जो सडन होती है दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे सपोज करिए कि आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो और आप अपने मगन हो गाड़ी चलाने में, और अचानक से एकदम सामने से ट्रक कोई आ जाए या फिर सामने से कोई अगर कोई पशु पार कर रहा हो, कोई जानवर आ जाए और आप तुरंत से ब्रेक लगाते हो, एकदम आपके थोड़ी सी हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है। एक्सक्लेमेशन इसी को कहते हैं। ओके, आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते अचानक से आपका मिर्च आ गया है ना, तो आप देखोगे तुरंत आपका जो रिएक्शन आ रहा है ना, वही एक्सक्लेमेशन है। दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन। सपोज करिए कि आप आयरन कर रहे हो, इस्त्री कर रहे हो अपने कपड़ों में, और अचानक से आपका हाथ जो है यहाँ से टच हो जाए, आप तुरंत उसे हटाते हो विद इन अ मोमेंट विदाउट थिंकिंग। चाहे आप पागल भी क्यों ना हो, फिर भी आप वो काम करोगे जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसमें सोचोगे नहीं हटाए कि नहीं हटाए, ऐसा कुछ नहीं करोगे। करंट लगता है हम तुरंत हाथ हटाते हैं, यही एक्सक्लेमेशन है। सडन फीलिंग्स होती है, सडन इमोशंस होती है। सडन फीलिंग्स कुछ भी हो सकती है, खुशी की हो सकती है, दुख का हो सकता है, आश्चर्य का हो सकता है, डर का हो सकता है, पेन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया, पर उसका नैरेशन कैसे चेंज होगा, उसका कुछ रूल्स है। रूल्स जान लेते हैं, अपने आप समझ जाओगे कि नैरेशन कैसे चेंज होगा। ओके, तो चलिए आते हैं सबसे पहले फीलिंग्स हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस में जैसे सपोज हुर्रा जैसे ही आता है, हैप्पीनेस शो होने लगता है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब हम इसे कुछ नैरेशन की तरह कर देते हैं दोस्तों। सपोज करिए कि यहाँ पे ही सेड लगा हुआ है, ठीक है, ही सेड, ठीक है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब ये हुर्रा ये बता रहा है कि ये जो है खुशी का सेंटेंस है, खुश है वो, क्योंकि मैच जीतेगा तो रोएगा तो नहीं ना, खुशी रहेगा, जाहिर सी बात है। तो अब इसको कैसे चेंज करना है, रूल देखिए दोस्तों। सबसे पहले रूल, सेड को हटाना है। सब में यही करते हैं हम लोग। सेड किस में चेंज होगा, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ। यहां पे हम लोग ना हैप्पीनेस लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि या जॉय भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये खुशी का है। तो जो यहां पे होगा, जो सेंटेंस शो कर रहा होगा, ये हुर्रा से पता चल गया, तो जो सेंटेंस शो कर रहा होगा वो हमें यहां पे लिखना है हैप्पीनेस। दुख होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिख देंगे, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, फर्स्ट हो गया। सेकंड रूल क्या है, इसमें डैट का यूज होगा, डैट का यूज होगा दोस्तों, डैट का हम लोग इसमें यूज करेंगे। थर्ड क्या है कि डैट का यूज के साथ साथ जो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो सेंटेंस है, इसका जो प्रोनाउन है, इसका जो नैरेशन टेंस है, वो सब चेंज करना है। तो रेस्ट रूल अब हम लोग जो देखेंगे, रेस्ट रूल मतलब चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस एज पर द प्रीवियस रूल, एज पर द प्रीवियस रूल जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको चेंज करते हैं। तो ही इज एक्सक्लेम्ड विथ, सेड को हम लोगों ने एक्सक्लेम्ड विथ लिख दिया, एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, खुशी के साथ वो एक्सक्लेम कर रहा है। डैट, डैट लगाना है इसमें, डैट। अब देखो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कहे एक ही व्यक्ति रहा है, ही सेड, ही एक्सक्लेम, लेकिन सब उसमें शामिल है, इसलिए वी किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, दे में, प्लूरल है ये, है ना, दैट दे। और यहां पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, दे हैड ओन द मैच। कितना सिंपल है ना, सब कुछ वही है, बस खाली सेड को एक्सक्लेम विथ जो सेंटेंस शो कर रहा है उसमें चेंज कर दीजिए बस। लेट्स हैव डिफरेंट सेंटेंस ऑफ सॉ। मान लीजिए एक और हैप्पीनेस वाला सेंटेंस लेते हैं। जैसे हैप्पीनेस को किस चीज से शो कर सकते हैं आप, हैप्पीनेस को आप हम लोग देखते हैं आहा, ऐसा जब निकलता आहा, जैसे आप आहा बोल रहे हैं, खुशी आपके सामने झलकनी चाहिए, आहा। ओके, जैसे सी सेड, उसने कहा, देखिए इधर, सी सेड आहा, आई टॉप्ड द एग्जाम, मैंने एग्जाम टॉप्ड कर लिया, आई टॉप्ड द एग्जाम, ठीक है, मतलब उसने एग्जाम बहुत अच्छे से मार्क्स से निकाल लिया। नाउ सी एक्सक्लेम्ड, ये क्या कर रही है वो, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुश है वो, इसलिए यहाँ पे आहा देखते ही जॉय लिख दीजिए और आहा को हटाइए इनडायरेक्ट करते हुए। आई क्या है, यहाँ फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, और ये क्या है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लीजिए, दैट सी हैड टॉप्ड द एग्जाम। ठीक है ना दोस्तों, कितना सिंपल है ये। सो रूल जो पहले आपने पढ़ा है वही यहाँ पे यूज करना है, बस ये वाला पार्ट से पता चल रहा है कि क्या है। अब मान लो कि अभी खुशी था, अब चलिए खुशी को दुख में बदलते हैं हम लोग। यहाँ पे
लेट्स हैव लाइक सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू सॉरो। कुछ सॉरो वाला सेंटेंस अब हम लोग देखते हैं कि वो कैसे चेंज होगा, हाउ विल इट बी चेंज। सॉरो देखेंगे, सरप्राइज देखेंगे, पेन देखेंगे, डर देखेंगे, ये सारे सेंटेंस यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नाउ लेट्स टेक सम सेंटेंसेस। ही सेड अलास, अलास सोच कि वो दुखी है। ही इज नो मोर, वो अब नहीं रहा। जाहिर सी बात है, दुख वाला सेंटेंस है तो आपके चेहरे पर भी थोड़ा सा दुख झलकना चाहिए कि वो अब नहीं रहा, है ना। तो ही सेड, तो ही एक्सक्लेम्ड, चूंकि अलास लिखा है कि वो खलास हो गया है, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। ठीक है, क्या एक्सक्लेम्ड कर रहा है? थर्ड पर्सन, नो चेंज, और बाकी एज इट इज, ही वॉज नो मोर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। देखिए, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, क्यों हम लोगों ने सॉरो लिखा है? क्योंकि यहाँ अलास है, अलास से शो हो रहा है कि ये दुख है ना। और यहाँ पे प्रोनाउन थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा, इज वाज में चेंज कर दिया हम लोगों ने। तो ये आपको सॉरो के लिए है दोस्तों, दिस इज फॉर सॉरो, दुख के लिए। ठीक है, लेट्स मूव टू सरप्राइज। चलिए आइए थर्ड पार्ट में, दैट इज सरप्राइज। जैसे ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। ठीक है, तो इट्स अ टाइप ऑफ सरप्राइज, वो बहुत सरप्राइज्ड है, कितनी सुंदर लड़की है वो, इट्स अ सरप्राइज, वो बहुत मतलब आश्चर्य प्रकट कर रहा है ये। यहाँ पे देखिए, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ, अब चूंकि आपको ये सरप्राइज दिख रहा है इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिख दीजिए। ये एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज डैट, अब ये वाट हटाइए, डैट, है ना। अब ये किसके लिए बोल रहा है? उसके लिए। यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे है दोस्तों, डैट सी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये आपको सरप्राइज वाला सेंटेंस जो है वो नरेशन चेंज हो जाएगा, ब्यूटीफुल गर्ल। सो इन दिस वे वी कैन चेंज इट। नाउ सरप्राइज के बाद आते हैं आप फियर, डर वाला एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे ही सेड, उसने कहा, और डर दिखा देते हैं, ओ माई गॉड, ओ एम जी, इट शोज फियर। ठीक है, ओ एम जी, आई सॉ अ घोस्ट यस्टरडे, मैंने कल एक भूत देखा। तो जाहिर सी बात है ये डर वाला सेंटेंस है, नाच के तो बोलेगा नहीं, वो डर दिखाएगा, चेहरे पे उसके डर होगा। आपको भी जब बोलना है थोड़ा सा डर दिखाना है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ फियर, ही एक्सक्लेम्ड विथ फियर, डर के साथ उसने बोला। डैट, क्या बोला? ये OMG हट जाएगा क्योंकि OMG ही फियर को शो कर रहा है। डैट, यहाँ आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, डैट ही, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, डैट ही हैड सीन अ घोस्ट, अ घोस्ट यस्टरडे किस में चेंज होगा? रूल याद करिए, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। इस तरीके से आप फियर वाले सेंटेंस को नोट कर सकते हो, इस तरह से वो चेंज होता है। चलिए एक दर्द वाला सेंटेंस लेते हैं, लेट्स टेक, जिसमें थोड़ा सा दर्द झलक रहा हो, है ना। नाउ लेट्स मूव टू अ सेंटेंस दैट शो सम पेन। पेन जब होता है ना तो चेहरे पर भी पेन वाला भाव आना चाहिए कि आपको बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, पेन। जैसे ही सेड, जैसे सपोज करिए कि ये वर्ड है दैट शोज सम पेन। आई हैव गॉट अ जर्क, आई हैव गॉट अ जर्क, जर्क यानी मोच आ जाना, कि मुझे मोच आ गया, आई हैव गॉट अ जर्क, है ना। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ पेन, चूंकि दर्द के साथ में, विथ पेन, दैट ही हैड गॉट अ जर्क। ठीक है, तो ये जब आप बोल रहे हो तो दैट शोज सम पेन, दैट यू आर हैविंग सम पेन ओवर देयर। ओके, तो चेहरे पर भी वो पेन वाला भाव आना चाहिए, है ना। आपने वो मूव वाला ऐड देखा होगा दोस्तों, जिसमें वो महिला कहती है, जब मूव लगाती है अपने पीठ पर, तो वो बोलती है आह से, आह जब बोलती है तो दर्द झलकता है, आह से आहा तक, और जब आह बोलती है तो खुशी होता है, यानी कि जैसे उस मूव लगाती है उसका दर्द गायब हो जाता है। तो इस तरीके से हम जब देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत अच्छे सेंटेंस होते हैं, बिकॉज इससे आप अपनी भावनाओं को बहुत बेहतर तरीके से प्रकट कर सकते हो।
फिल्म स्टार्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, जितने भी जो मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ है, सब में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। बिना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को वो एक अच्छा एक्टर बन ही नहीं सकता है कोई, इसलिए क्योंकि हमें वो चीज़ शो करना है, चेहरे का भाव दिखाना है कि हम दर्द में हैं, हम आश्चर्य में हैं, हम पीड़ा में हैं, इन सारी चीज़ों को शो करना है हमें वहाँ पे। तो वो चेहरे का भाव, वो एक्सप्रेशन दिखना चाहिए और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही दिखता है। और आज हम लोगों ने ये भी जाना कि उसका नैरेशन कैसे चेंज होता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और बेहतर एग्जाम्पल्स जो हैं आप पूछ भी सकते हो, अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हमसे जानकारी ले सकते हो और ज़्यादा। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर सकते हो, है ना। दैट विल बी वेरी मच लाइक ब्यूटीफुल गुड वर्क फॉर अस। हमारे लिए एक नोबल वर्क होगा, एक अच्छा कार्य होगा, क्योंकि जो नॉलेज है वो एक दूसरे को फैलाना चाहिए, एक दूसरे को बढ़ाना चाहिए। यूट्यूब के माध्यम से भी तो हम लोग यही करते हैं ना, हम अपने नॉलेज को आप तक पहुंचाते हैं, उन सारे लोगों तक जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो आपको हमसे पढ़ नहीं पाते, हम भी लेते हैं, नए नए नॉलेज गेन करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक माध्यम होता है जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। दैट विल बी बेटर फॉर अस। ओके, तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए अच्छा साबित हो। एंड टिल देन मैं संदीप जैन एक बार फिर आपके सामने मुखातिब होऊंगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।